स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे होम साइंस का पहला लेसन जिसका नाम है वृद्धि और विकास। क्या है वृद्धि? वृद्धि का अर्थ होता है आगे बढ़ना और विकास का मतलब होता है कि उन्नति करना, तरक्की करना। यानी वृद्धि का हम ऐसे कह सकते हैं कि वृद्धि वह वृद्धि है कि जो व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि यह व्यक्ति बढ़ रहा है। जैसे एक बच्चा है, 15 दिन का, हम जब उसे देखते हैं, उसको 10 दिन बाद देखते हैं तो उसके शरीर के आकार में बदलाव आते हैं, हाथ पैर मारने लग जाता है, शरीर के आकार बढ़ जाता है, भार पड़ जाता है, तो यह वृद्धि कहलाता है। तो वृद्धि क्या है? एक सीमित समय तक होती है। जैसे हमारी जो उम्र है, अब हमारी उम्र में हम वृद्धि नहीं करेंगे, शरीर का भार जरूर बढ़ेगा हमारा, मगर यह है कि हाथ पैर है, ऊंचाई है, हाइट है, वो नहीं बढ़ेगी। तो वृद्धि एक सीमित समय तक होती है, वृद्धि रुक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक यह वृद्धि चलती रहती है। और यह जो वृद्धि है किस पर निर्भर करती है? जो हमारे कोशिकाएं, हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, उसके विघटन कम होने पर और विभाजन पर, बढ़ने पर आधारित होती है। ये जो विघटन होता है या विभाजन होता है, ये जलवायु और वातावरण और भोजन पर निर्भर करता है कि जिस प्रकार व्यक्ति को अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसके शरीर की जो हाइट है वो अच्छी बढ़ेगी, तो वृद्धि अच्छी होगी। अगर कुपोषण के बच्चे शिकार होंगे तो उसके शरीर का भार नहीं बढ़ेगा, हाइट नहीं होएगी, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें प्रभावित करती हैं वृद्धि को। तो अगला हमारा है कि विकास। विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ होता है कि जब हम शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्रों में मैच्योर हो जाते हैं। मतलब जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ करते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं, जैसे क्रिया करना, किसी चीज़ को पाने के लिए हमारे दिमाग में कोई योजना बनती है, वो मानसिक हो गया। और संवेगात्मक हो गया, जैसे हम किसी के भावों को समझते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा है, जब अपने पापा के गुस्से को समझ जाता है और वो वहीं बैठ जाता है, आंखों के इशारे समझना शुरू कर जाता है, तो ये विकास है। तो ये विकास कर रहा है बच्चा, यहाँ से पता चलता है। उसके बौद्धिक क्षमताएं हैं जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो विकास की अलग अलग प्रिंसिपल है कि विकास किस तरह से होता है। हम समझें कि विकास जो है मस्तक अधोमुखी विकास होता है। मस्तक अधोमुखी विकास का मतलब होता है, इसे सेफलाकॉडल भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह विकास जो है सिर से पैरों की तरफ बढ़ता है। सिर से पैरों की तरफ इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा है जब उठ के बैठना सीखता है तो सबसे पहले अपने सिर को उठाता है, फिर अपने शरीर को, गर्दन को इधर उधर घुमाता है, फिर धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो आगे चलना सीखता है। तो हम कह सकते हैं इसे मस्तक अधोमुखी विकास। मस्तक अधोमुखी विकास मतलब सिर से लेकर पैरों तक विकास होता है। और दूसरे विकास का जो प्रिंसिपल है, मतलब सिद्धांत है, वो है कि विकास निकट दूरक्रम विकास हम कहते हैं। निकट दूरक्रम का विकास का मतलब ये है कि जब विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है। केंद्र से बाहर की मतलब कि जब एक बच्चा है अपने हाथों से कोई चीज़ उठाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वह उससे बाजू का, शरीर का सहारा लेता है, बाजू का शरीर सहारा लेता है। उसकी जो हाथ की उंगलियां हैं वो बाद में काम करना शुरू करती हैं। तो पहले कंधे उठाता है, फिर बाजू का सहारा लेता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथ की उंगलियां काम करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो विकास है वो निकट दूरक्रम का विकास है, कि यानी पहले निकट की वस्तु फिर दूर की वस्तु काम करती है, कंधे फिर हाथों की उंगलियां। और विकास जो है विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत का मतलब है, विभिन्नता का सिद्धांत का मतलब है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है
तो जो शैशव अवस्था होती है, यानी उसकी जो नवजात बच्चा है उसकी जो विकास की गति होती है वो तेज़ी से होती है। मगर जब वो बाल्यावस्था में आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसका विकास की गति धीमी हो जाती है। और जब किशोरावस्था में चला जाता है तो फिर से उसके शारीरिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, तो फिर से उसकी जो विकास की गति है फिर से वो तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विभिन्नता का सिद्धांत। अगला है हमारा विभिन्नता का सिद्धांत के साथ साथ है एकरूपता का सिद्धांत। एकरूपता का सिद्धांत में है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, हर एक व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो किस तरह से मनुष्य के बच्चे भाषा का विकास होता है, मगर जैसे एक रूप जैसे भाषा का विकास होता है वो सब में एक समान से होता है, चाहे वो किसी भी देश में रहे, बच्चे में भाषा का विकास होता है। और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि यह विकास जो होता है सिर से शुरू होता है और फिर आखिर में पैर तक जाता है। और जैसे बच्चे के दूध के दांत पहले टूटते हैं तो वो बच्चे के और बाद में दूसरे टूटते हैं, तो ये सभी में एक जैसा होता है कि पहले सभी बच्चों के दूध के दांत पहले टूटेंगे और बाद में दूसरे दांत टूटेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि एकरूपता का सिद्धांत। और विकास जो होता है वंश अनुक्रम में होता है। वंश अनुक्रम एवं वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने यानी उसे जो परंपरा से मिलता है, यानी जो माता पिता के गुण है या दोष है वो उसे अगली पीढ़ी तक ले जाता है। यही कारण है कि उसके जो माता पिता हैं या दादा दादी का जो व्यवहार है, जो गुण माता पिता या दादा दादी में देखने को मिलते हैं वो बच्चे के अंदर भी पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह वंश अनुक्रम के अनुसार प्रभाव होता है। एक होता है कि विकास का जो प्रत्येक अवस्था का निर्धारित समय होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था का निर्धारित समय होता है। क्यों हम कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि एक नवजात बच्चा है, कोई भी नवजात बच्चा है, मान लो एक बच्चा है, वो 9 महीने तक लगभग चलना शुरू कर देता है, दूसरा बच्चा भी 9 महीने तक चलना शुरू कर देता है, और 11 महीने तक वो अच्छे से बोलना शुरू कर देता है, दूसरों की बातें समझना शुरू कर देता है। सभी में ये विकास एक समान गति से होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि निश्चित क्रम होता है इनका, और विकास जो है सामान्य से विशेष की तरफ होता है। सामान्य से विशेष की तरफ का मतलब होता है कि जब एक बच्चा 3-4 महीने का बच्चा है वो खेलने लग जाता है, उसे खिलौने दिए जाते हैं, वह खिलौने को पकड़ना सीख जाता है, फिर उस खिलौने को बांटना शुरू कर देता है, मतलब जो उसे चीज़ अच्छी लगती है उसके साथ खेलना शुरू करता है। तो अपने मानसिक विकास हो रहा है, उसके साथ साथ धीरे धीरे वस्तु को पकड़ना सीखता है, वस्तु को छांटना सीखता है। इस प्रकार संवेगात्मक यानी अपने सुख दुख बांटता है, खुशी प्रकट करता है दूसरों के साथ। तो हम कह सकते हैं कि ये संवेगात्मक विकास है, यानी यह सामान्य से विशेष की ओर जाता है। अगला है हमारा कि विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का मतलब है वृद्धि और विकास अपनी ही दिशा होती है, इनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। जैसे एक बच्चे का सिर है, प्रौढ़ आकार करता है, टांगे सबसे बाद में वही चीज़ आ रही है दोबारा, इसे सेफलाकाउडल भी कहा जाता है। सिर से पैर की तरफ उसका विकास होता है। अब अगला है हमारा कि किस प्रकार हमारे जीवन में जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं कितनी हैं, उन्हें कितने अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। यानी जो एक मनुष्य जीवन है तो हम सबसे पहले क्या अवस्था है हमारी? गर्भकालीन अवस्था सबसे पहले, यानी जब तक गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था है वो उसे गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। यानी पहले अंडे से हम जने तो हम उस पीरियड को छोड़ तो नहीं सकते, वो भी एक हमारा पीरियड है हमारे मनुष्य जन्म का। तो गर्भकालीन अवस्था गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को कहा जाता है। अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा में इसमें विकास की गति तेज होती है। शैशव अवस्था फिर आती है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था में क्या होता है? जन्म से 14 दिनों तक की अवस्था को शैशव अवस्था माना जाता है। इसे नवजात शिशु कहते हैं, और इसमें भी नए वातावरण के साथ बच्चों के साथ मेलजोल बढ़ाता है, आपस में तालमेल स्थापित करता है। फिर आ जाती है बचपन अवस्था। बचपन अवस्था में क्या होता है कि यह अवस्था जो होती है वो 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें बाल्यावस्था भी होती है 2 वर्ष तक की।
इस अवस्था में बालक पूरी तरह से असहाय होता है। असहाय मतलब है दूसरों पर, हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। ये बाल्यावस्था कहलाई जाती है। इसमें अलग अलग पूर्व बाल्यावस्था भी बांट गई, फिर उत्तर बाल्यावस्था बांटी गई है। उत्तर बाल्यावस्था में 11 से 12 वर्ष तक ली गई है, यानी पूर्व बाल्यावस्था पहले की अवस्था और उसके बाद की अवस्था। टोटल 12 वर्ष अवस्था कहा गया है बाल्यावस्था को। किशोर अवस्था फिर 12 से 21 वर्ष तक की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें 16 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो होती है उत्तर अवस्था होती है, और 15 वर्ष की अवस्था पूर्व अवस्था कहलाती है। 12 से 15 वर्ष की अवस्था पूर्व अवस्था कहलाती है। इसके बाद है हमारा कि प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था क्या होती है, 20 वर्ष से 40 वर्ष की होती है, जो प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। और इसके बाद जो है 40 वर्ष से 60 वर्ष की जो आयु होती है वह हमारी मध्य प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। 60 वर्ष से ऊपर की आयु को जो मृत्यु तक चलती है उसको अंतिम प्रौढ़ अवस्था कहा जाता है। तो ये हमारा था वृद्धि और विकास का चैप्टर, जिसमें हमने जाना कि वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि का अर्थ क्या है और विकास का अर्थ क्या है। यानी वृद्धि तो जो चलती है वो गर्भकालीन से किशोर अवस्था तक चलती है, मगर जो विकास है हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। और क्रियाएं करने को विकास कहते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इन सबको आपस में तालमेल बिठाना विकास कहलाता है। तो ये हमारा जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया है आज, पहला लेसन। इसकी जो प्रश्न उत्तर है मैं आपको कल PDF फाइल भेज दूँगी, जिसे आपने लिखना भी है और याद भी करना है।